जीवन में दो काम कर लो, सेवा और भगवान की कथा, ये दो के बिना मत रहा करो। हाँ, जब तक शरीर काम कर रहा है तो चूल्हा चौके का काम खुद संभालो, इससे आपके भजन का खजाना भरेगा। बड़ी महिमा है, देवियां रसोई में जो रोटी बनाती हैं, भगवान का भोग लगता है, लोग जो खाते हैं, आपका धर्म कितना पुण्य कितना ऊपर जाता है। दुर्भाग्य है आज बनता ही नहीं है, नौकर चाकरों के भरोसे पड़े रहते हैं। आजकल तो मठ मंदिर के लिए भी लोग लगा रखे हैं, घर में पूजा के लिए। सेवा, घर में बुजुर्ग हैं उनकी सेवा हाथों से करो, भगवान की पूजा आराधना और अच्छी बातें सुनना। कभी बुजुर्गों के पास बैठिए, ये मैं नहीं कहता वो 100 बात बोले आप 100 ही मान लें, लेकिन वो 100 बोलेंगे तो उसमें 5 बातें मानने के लायक होंगी, तो वही 5 बातें जीवन को आनंद में भर देंगी, कल्याण कर देंगी। बुजुर्गों को मानिए। एक आध डुकरिया पर लगा दो कैमरा, जब बुजुर्ग बुजुर्ग चिल्ला रहा हूं, यही तो देखा ना होता है इसमें। 6 बार बोल दिया बुजुर्ग बुजुर्ग, तो किसी डोकरा डोकरी पे लगाओ कैमरा। मैं कैमरे वाला होता तो लगा देता अभी तक। हा 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 हा, कैसी डुकरिया निकाली है कैमरे में, चश्मा वाली। इधर ध्यान हो। सेवा कथार समहु नितराम विवत्वम। सेवा और कथा बचपन से, छोटी उम्र से, ध्रुव और प्रहलाद की तरह छोटी उम्र से ही उनके भजन में लग जा। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी दुर्लभम मानसम जन्म तदप्य ध्रुव मतिर्दम। कुमार अवस्था से, छोटी अवस्था से ही भगवान के काम में लग जाएं। पिताजी भगवान को जुड़ जाओ, इसी में कल्याण है। सुंदर सी सीख दी। पिता बन को चला गया हरिद्वार की तरफ, हरिद्वार करवट ली जाके। आज पुत्र गुरु की तरह बन गया। गुरु कौन है? जो सही मार्ग दिखा दे वही गुरु, भटकने से बचा दे वह गुरु है। अच्छा रास्ता बता दिया तो पितुर यू परतेतेन जननी ताड़ता वृषम क्व तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तयान चेत शब्द लगे। पिता चले गए तो इसने अपनी मां को बहुत डांटा और पीठ में प्रहार किया। का पैसा कहां है? धुंधली रात को कुएं में गिर गई, मौत को प्राप्त हो गई। कथाएं आपने बहुत बार सुनी है। जीवन में जिंदगी भी ये दो ही शेड्यूल में चलती है। एक लोग तो आत्मदेव बनकर के जीते हैं और दूसरे धुंधली बन के जीते हैं। दोनों में अंतर क्या है? एक बात मैं निवेदन करूंगा, बुरा मत मानना। वृद्धा अवस्था में जितना जल्दी पुरुष घर छोड़ देता है, माताएं नहीं छोड़ पाती। वो चिपकी रहती हैं, उनको रोना भोना ये सब बड़े अच्छे लगते हैं। जितनी जन्मपत्रियां तुम दिखाती रहते हो, ये पुरुष नहीं दिखाते उतना। हाथ इतना दिखाएंगे, रेल के डिब्बा में कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ बैठा हो तो कलकत्ता का रास्ता पार करने में कोई देर ही न हो, ऐसे ही निकल जाएगा। पुरुष छोड़ देता है, माता से नहीं छूटता। वो तो कभी जाता भी है, चुप डटे रह, चल पड़े काशी, मौ देखो काशी काशी है। अभी लड़का के लड़का कितने छोटे हैं, जब उसकी सगाई होगी तो पहला लिफाफा तो तुम्हें ही मिलेगा। जीवन निकल गया लिफाफे लेते लेते, लेकिन अभी तृप्त नहीं हुआ।
बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ध्यान से सुने। दो तरह के लोग हैं, एक आत्मदेव और एक धुंधुली। आत्मदेव ने गोकर्ण का सहारा लिया, यानी यदि हम धर्म का सहारा लेंगे, मैं कहूंगा वानप्रस्थ अवस्था में तो तीर्थ का ही सहारा ले लो। हाँ, तीर्थ, तीर्थ गोकर्ण है। गोकर्ण ने हरिद्वार भेजा पिता को, तो क्या आत्मदेव ने ये नहीं कहा कि धुंधुली तू भी चल? कहा होगा जरूर, लेकिन वो काहे क्यों जाएगी? हाँ, उसको तो अभी लपसी बढ़िया लगेगी। वो खूब कहा, नहीं है, गई नहीं। तो नहीं गई तो वो श्रीमान आए तो एक लात मारी पीठ के ऊपर। पैसा तो बेचारी को था नहीं तो देती कहां से, सो एक मारी तो कुएं में जाके गिर गई। सीधा सिद्धांत है, धर्म का सहारा लोगे तो स्वर्ग है, अन्याय अधर्म का सहारा लोगे तो कुआं क्या है, नरक की यातना। उनको यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। पूरा खेल तमाशा पूरी दुनिया का देख लिया है, और होशियार वो है जो तमाशा देखते देखते वहीं नहीं बैठे रहते, शाम होते समय घर लौट आते हैं। तमाशा होता था ना पहले, गांवों में तमाशा होता था, तो तमाशा देखने के लिए वहीं बैठे रहते क्या, घर लौट के आते थे। लेकिन आज तो तमाशा देखने के लिए, ग्रस्त का तमाशा देखने के लिए वहीं मुड़गारी पर बैठे हैं। वापस नहीं आ रहे, वापस आ जाओ, अपने घर आ जाओ। अपना घर तो वो है असली घर। ये तो समधियाना है, समधी का घर है। समधी के घर गए कभी? सगरे पाए फाड़ दिया आज। ऐसा ही काम करो तुम। बुलवा के बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। संसार समधी के घर की तरह। जैसे कोई समधी के यहाँ जावे तो बड़ी खातिरदारी होती है। घरे भले ही बाजरा की रोटी भी ना ठीक से मिले, लेकिन वहां तो जलेबी सुबह नाश्ता में मिलती है, अदरक वाली चाय मिलेगी, बढ़िया सब्जी मिलेगी, साग मिलेगा, बड़ी खुशामंद होती है। समधी जी आए, समधी जी तीसरे दिन थैला उठा करके चले, तो दूसरे समधी ने कहा जी शाह जी 2 दिन और रुक जाओ। फिर चले 3 दिन के बाद थैला उठा के, क्यों जा रहे हो? भैया दूध जलेबी मिल रही है, वहां तो मठा भी नहीं है, तो क्यों छोड़ के जा रहे हो? इतनी खुशामंद हो रही है, इतना आदर हो रहा है, चाहे कितनी भी देसी घी की जलेबी मिले तो भी एक दिन अपने घर जाना पड़ेगा। काम अपने घर से ही चलेगा, समधी के घर से काम चलेगा नहीं। भैया संसार समधी का घर है, परमात्मा की देहली अपना असली घर है। जरूरत उस घर की पड़ेगी, इसलिए उसको मत भूलिए। संसार की सम्मान की जलेबी में भटक मन जाना। जो ज्यादा जलेबी खाते हैं, लोटा लेके खेत में बैठे रहते हैं। इसलिए अपने घर को याद कीजिए, निज घर को। उसके बिना काम नहीं चलेगा। घर में 5 गड़काओं को, दासियों को लाके रख लिया उसने। 5 विषय, 5 भोग ही 5 वेश्याएं हैं। जैसे गड़का वेश्याएं लूटती हैं, उसी प्रकार से ये विषय व्यक्ति को खोखला कर देते हैं। 5 हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। व्यक्ति को मरने के 5 कारण हैं। पाप इन 5 ही जगह से होता है। रूप, गलत देखना। ईश्वर ने आंखें दी थी भगवत दर्शन के लिए, लेकिन ये बिगड़ा हुआ इंसान, आदमी ऊट पटांग देखता है। मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा था, कोई यदि विवस्त्र स्त्री को और कोई स्त्री विवस्त्र पुरुष को बिना कपड़ों के देख ले, यदि दिन में 10 गायों का भी गोदान किया होगा तो संपूर्ण पुण्य क्षीण हो गया होगा। इतना बड़ा अपराध। भविष्य पुराण में शायद बोली थी ये बात, पुण्य क्षीण हो जाए। व्यक्ति 5 जगह से मरता है। एक गलत देखने पर, रूप,
रस गलत चखने पर आज लोगों की जीभ बिगड़ गई। क्या पी रहा है उससे कोई मतलब नहीं है उसको, क्या खा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ये सब मरने की सौदा है। वही चीज इस गुफा में पहुंचनी चाहिए जिसका भोग भगवान को लगता है। ऐसी चीजें कभी अंदर ना जाएं जिसका भोग भगवान। बहुत लोग तो बीड़ी पिएंगे धुआं नाक से निकालेंगे। हाँ, आजकल तो स्त्रियां बीड़ी पीती हैं, सिगरेट पीती हैं। अभी मैं रामेश्वरम जा रहा था, उससे एक दिन पहले की बात है, एक छोकरा एक छोकरी दोनों कला मंडी खा रहे थे शराब पी के। इधर ये पुलिस का बैरियर लगाया हुआ। मैं उस बच्चे को बोल रहा था, मैंने कहा कि लगता है कि इसको चक्कर आ गई है, ये गिर कैसे गई? वो लड़की गिरी एकदम। तो बोले का महाराज जी कोई चक्कर नहीं आए, ये बिगड़ेले हैं, बिगड़े हुए हैं, शराब पिए हैं जोर से। ये मैंने 2006 में उधर देखा था ताइवान में। मैं बड़ा अचंभित था। तो वो देखने गए थे नाइट सफारी, आज भी मुझे ध्यान है वहाँ की। तो वहाँ स्त्रियां शराब पी करके घूम रही थी। पहले तो कभी देखा नहीं, 2006 में मैंने कहा ये क्या होता है। मेरे साथ थे, उन्होंने कहा महाराज जी अचम्मा मत मानो, यहाँ सब ऐसा ही होता है। पर मुझे आकर के पूछा गया कि वहाँ का सब कैसा लगा। मुझे बाहर जाने, मेरे साथ कोई अभी क्रूज यात्रा में थे, पिछले साल 5-4 जगह पर गए थे, उससे पहले श्रीलंका में भी थे। 2006 में मैं पहली बार बाहर 27 दिन उपवासे रहे। जन्माष्टमी पड़ गई, सेब के ऊपर मछली का तेल लगा हुआ था। सच मानिए, पानी 210 रुपए का और शराब 9.5 रुपए की। ये कल्चर है। धन्य है हमारा भारत। ऐसी भूमि के लिए तो देवता भी तरसते रहते हैं। हम बड़भागी हैं, हम भारतीय हैं, भारत की धरा पर हमारा जन्म हुआ है। यहाँ छोटे से ब्रज में 20,000 मंदिरों का दर्शन हो जाएगा। वहां लंदन छोटा सा टुकड़ा है, 5,000 मेंटल हॉस्पिटल मिल जाएंगे। अपना तो धरती धन्य है, ऐसी धरा पर जन्म हुआ है। खान पान ठीक करो। गलत देखने से पाप बढ़ते हैं, गलत खाने से पाप बढ़ते हैं, रूप रस और शब्द गलत बोलने से। गलत मत बोलिए, इस मुंह से गालियां मत निकालिए। रूप रस शब्द और स्पर्श छूने से। इसलिए तो अनुष्ठानी व्यक्ति किसी को छूता नहीं है। वो अजामिल की एक कथा भागवत में आती है। वो चलते समय एक स्त्री को उसकी कौनी लग गई। 1.5 मिनट की फिल्म ने जीवन खत्म कर दिया अजामिल का। जो धूर्त लोग इसके बिना रहते ही नहीं, ऊट पटांग ही सब कुछ करते हैं। हे परमात्मा तू मालिक है, क्या करता है। स्पर्श छूने का बहुत बड़ा दोष है। इंद्रियां भड़कती हैं। रूप रस शब्द स्पर्श गंध। भागवत के 11वें स्कंद में कथा आती है। एक भौरा बैठ गया उस पे फूल पर, सोच रहा था पूरी रात भर मैं इसकी गंध लूंगा, पराग लूंगा। तो सूर्य अस्त हुआ तो पंखुड़ी बंद हो गई। भौरा दब गया उसके अंदर। फड़फड़ावे कैसे निकले। आधी रात को हाथी आया और उसने पाम से कुचल करके रख दिया। पिलपिल्ला निकल गया उसका, भौरे का। सीधी सी बात है, इंद्रियों से रस चाहोगे, आधी रात्रि को काल रूपी हाथी आएगा, सो मार के रख के चला जाएगा। भोगी मत बनिए, योगी बने, इंद्रियों को जीतें। जो इंद्रियों को जीत ले उसे दशरथ कहते हैं, और जो इंद्रियों का गुलाम बन के जीता है उसी को दशानन कहते हैं। रावण बनोगे तो कुनबे में मेघनाद पैदा होगा। मेघनाद है, जिसके विषय नाद करते हैं, आवाज करते हैं, उसे मेघनाद कहते हैं।
लेकिन दशरथ बनोगे तो राम जो पूरी दुनिया को अपना बना ले, सबके हृदय में जगह बना ले। रमन्ते योगी नो हृदय न सहा राम। यदि दशरथ की तरह है, दशरथ ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया है, शांति उसके घर की पुत्र वधू बन गई सीता जी। धर्म उनका बेटा बन गया भरत, अर्थ उनका पुत्र बना शत्रुघ्न, वैराग्य उनका बेटा बन गया लक्ष्मण, और परमात्मा उनका बेटा बन गया प्रभु श्री राम। ज्ञान उनकी घरवाली बन गई कौशल्या, कर्म उनकी पत्नी बन गई कैकेयी, और साधना आराधना उपासना उनकी गृहिणी बन गई सुमित्रा के रूप में। ऐसा जीवन जिए ये संसार के भोग दाद खाज और खुजली की तरह। पाप करने वाले लोग बाद में बड़े पछताते हैं, फिर माथा पकड़ करके रोते हैं। लेकिन अब क्या होता है, जब चिड़ैया चुंग गई खेत, फिर क्या होता है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बाद में पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं है। किसी को दाद खाज हुई हो तो उन्हें अनुभव होगा, खाज में दाद में बड़ी खुजली पड़ती है, और जब उसको नाखूनों से खुजाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। जितनी देर उसको खुजाते रहो फिर तो लगे और खुजाओ खुजाओ खुजाओ, लेकिन बाद में जो जलन पड़ती है पूछो ही मत। ये संसार के भोग दाद खाज खुजली की तरह है, और समझदार लोग हैं वो इससे पूर्ण बचने की कोशिश में रहते हैं। तो रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, ये 5 भोग हैं, 5 विषय हैं। हिरण में एक दोष होता है, हाथी में एक दोष होता है, पतंगा में एक दोष होता है। एक एक दोष की वजह से मारे जाते हैं। भगवान व्यास लिखते हैं, हे आदमी तेरे अंदर तो 5 दोष अकेले में ही भरे पड़े हैं, तेरा क्या होगा? सबसे बड़े शहंशाह वो हैं जिन्होंने इन दोषों को जीत लिया है। अपने भजन के द्वारा विषयों के कुंड से बाहर निकल के आइए, क्रोध से बाहर निकल के आइए, इन भोगों से बाहर। किसी को छुए तो लगे बहन को छुआ है, भाई को छुआ है, गुरु को छुआ है, भगवान को छुआ है। इतनी पवित्रता होनी चाहिए। आप इंद्रियों के बस में नहीं, इंद्रियां आपके बस में। भजन तो पूरी दुनिया करती है लेकिन कुछ नहीं मिलता उसका। क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अंदर कूट कूट करके वासना भरी पड़ी है, भोग भरे पड़े हैं। भजन में ध्यान कम होता है, उठ पटांगों में ज्यादा ध्यान होता है। हम बहुत छोटे थे तब एक दोहा गाया जाता था, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होय। सब राम राम कहते हैं, लेकिन दशरथ कहे न कोई, यानी 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों को यदि कोई अपने वश में करके भगवान का नाम लेगा तो करोड़ यज्ञ का फल मिल जाएगा। बहुत लोग तो क्रोध में भगवान का जप करते हैं, कुछ लोग भय में भगवान का भजन करते हैं। भगवान के भजन में किसी भी प्रकार का राग और द्वेष न हो, हृदय निर्मल हो, पावन हो, सोच बढ़िया हो, ऐसा ही भजन भगवान को स्वीकार होता है। नहीं तो धुआं वाली आंख में राख में डालते रहो घी का कनस्तर, क्या होने वाला है? और वही हो रहा है। तो 5 स्त्रियों को ले आया, 1 नंबर की बिगड़ी हुई थी, बाजारू औरतें ले आया उनको उठा के। पैसा खत्म हो गया, धर्म करने से धन में कमी नहीं आती, पक्की बात है। 21 महीने से गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के साथ जुड़े हैं। बहुतों ने बहुत सहयोग, लाखों में सहयोग किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके धन में कमी आई हो। आ ही नहीं सकती। धर्म के ऊपर खर्च करने में कभी कमी आती नहीं।
बहुत लोगों ने तो ये सोच रखा था कि महाराज के इन सेवा कार्यों में हम सहयोग करेंगे, हे प्रभु दे देता, और उसने ऐसे दे दिया, पता ही नहीं लगा कि कहाँ से आ गया। ऐसे फोन में सुनता हूँ, उनके मन की भावना, मन की इच्छा थी, ईश्वर ने दे दिया। मन में उदारता होनी चाहिए। इतना आपने किया 21 महीने में, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपके धन में कमी आई होगी। नहीं, धन धर्म में लगता है, तभी तो धन धन्य धन्य हो जाता है। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में दुआ नंबर 126 के नीचे बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। सोधन धन्य प्रथम गति जागी, सोधन धन्य प्रथम गति जागी, धन्य पुण्यरति। वो बोला सोधन धन्य प्रथम गति जागी, सोधन धन्य प्रथम गति जागी, धन्य पुण्यरति मते सोई पाके। गोस्वामी जी ने लिखा कि धन की पहली गति यही है, धन्य पुण्य रति मति सोई पागी। अपनी मति को पवित्र रखना चाहते हो तो धन को धर्म में लगाया जाए, और धन धर्म में नहीं लगेगा तो धन प्राणहंता हो जाएगा। ये धन आने वाली पीढ़ियों को बिगाड़ देगा, विषैला कर देगा। शिव महापुराण में लिखा है कि धर्म 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक देह से और एक धन से। ईश्वर ने यदि दोनों चीजें दे रखी हैं तो दोनों ही भगवान के काम, परहित परमार्थ में, अच्छे कामों में लगा दो। दीन दुखियारों के लिए, अभावग्रस्त लोगों के लिए, जिनको कुछ नहीं है। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा इसलिए दिया है। परमात्मा आपके ही रूप में तो यहां विचरण करता है। कहते हैं कि सब भगवान ने दिया। कैसे भगवान ने दिया? वो दिखा तो नहीं, वो आपके हृदय में आके बैठ गया। और सच ये है, जब आप कोई पारमार्थिक काम करते हो तो स्वयं भगवान आपके अंदर आके बैठता है। ईश्वर की बिना तो जेब से टका निकलना बड़ा मुश्किल है, ये सब भगवान करा देता है आके। भगवान की सत्ता को समझिए। किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया और वो सड़क पर गिर गया, चिल्ला रहा था, राम जी रक्षा करो, राम जी रक्षा करो। राम जी नहीं आए। वो बोलता रहा, राम जी रक्षा करो, राम जी रक्षा करो। और वो बहुत चिल्लाया, बहुत रोया राम जी के लिए, वो बहुत कुछ बोला। राम जी तो नहीं आए, लेकिन एक मारुति कार वाला आ गया। उसने उस व्यक्ति को गाड़ी में डाला जो नौजवान था, हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उसका ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक हो गया। उसने कहा, काय का भगवान भगवान होता है, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने राम को बुलाया, राम तो नहीं आए। लेकिन धन्यवाद करता हूं उस भाई का जो अपनी मारुति लेके आया और मेरे प्राण बच गए। साधु ने कहा, तो तू जानता है वो आदमी कहाँ है? कहा, मुझे अता पता नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो बस आया था, कहाँ चला गया पता ही नहीं लगा, ना उसकी गाड़ी का पता लगा, ना उसका पता लगा। साधु ने कहा, वो आदमी कोई और नहीं था, स्वयं भगवान तुझे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, और अपने गरुड़ को उन्होंने कलयुग का वाहन बना दिया उसे। तो भगवान ही तुझे अस्पताल तक लेके गए थे और तू समझ नहीं पाया था इस बात। परमात्मा हर क्षण हर पल सत्कार्य करने वाले लोगों के सहायक वह होते हैं। मैं एक बार पुनः कहूंगा, अच्छे कामों में धन खर्च करने पर कभी भी धन में कमी नहीं आती। धन में कमी आती है जब उसको कुकृत्यों के ऊपर, गलत कामों के ऊपर उसको खर्च किया जाता है। अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपने पुण्यों को बढ़ाओ। गुरु नानक देव जी को पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हें कुछ कारोबार करना है। तो बेटे ने कहा, पैसा दो। पिताजी पैसे देते, वो बाहर आते, मुरमुरा खरीद के बांट देते सबको। मुरमुरा जानते हैं? लाई गुड़ में मिली हुई, वो ऐसा लड्डू बन जाता। कम्बल उड़ा देते थे लोगों को। जरूरतमंदों को चरण पादुका, जूता पहनाने का बड़ा शौक था गुरु नानक देव को।
वो यही काम करते रहते थे। मैंने इस महापुरुष को पढ़ा है और इनके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। कभी मैं पंजाब की तरफ जाता हूँ तो उधर चला जाता हूँ गोल्डन टेम्पल की तरफ, श्रद्धा है मेरी उनके प्रति। तो वर्तमान समय का ये दुर्भाग्य है कि यदि कोई सिख भाई अपने आप को हिंदू से दूर माने, नहीं, ये तो एक ही थे। मैं तो कहता हूं हिंदू मुस्लिम ईसाई, ये चौथी जात कहां से आई? ले कहते हैं ना लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में भाई भाई। ठीक है, आपस में भाई भाई है, अच्छी बात है, लेकिन हिंदू मुस्लिम ईसाई, ये चौथी जात कहां से आई?